जो युवक है उसका गला काटा गया है। काटने के बाद में उसे सूटकेस में रखा गया और उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से बांध दिया गया और रखने के बाद में सीमेंट की परत जो है पूरी तरीके से लगा दी गई। आरोपियों ने चालाकी से कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मैं पति की बात करूं तो अंकित उपाध्याय है और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा। लाश जो है इतनी सड़ गई थी कि सड़ के फूलने की वजह से वो सूटकेस को फाड़कर बाहर निकल गई। मार्च 2025 में एक मामला सामने आया था जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसे ड्रम में डाला और ड्रम में डालने के बाद में सीमेंट की एक अच्छी परत की लेप जो है उस ड्रम में डालकर उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया। ये मामला यूपी के मेरठ का है जहाँ से ये सामने आई थी। अब एक ऐसा ही मामला जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आया है। हम आपको बता दें ये पूरा मामला रायपुर के डीडी नगर थाना अंतर्गत का है जहाँ पे इंद्रप्रहस्त कॉलोनी के बाहर में एक टीने की पेटी में एक सूटकेस उसके अंदर मौजूद था और उस सूटकेस के अंदर लाश और उस सूटकेस को पूरी तरीके से सीमेंट से पोत कर फेंक दिया गया था। विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस प्रकार से जो है इस घटना की जानकारी मिली है। इंद्रप्रहस्त कॉलोनी जो कि डीडी नगर थाना अंतर्गत में है, जिसके फेज 2 में के बाहर एक कचरे के ढेर पे एक पेटी मिली। पेटी की जानकारी कैसे मिली? दरअसल उसी कचरे के ढेर के कुछ ही दूर में एक बस्ती है जहां पर सुबह सुबह हल्की बदबू आई, लेकिन वहां के रहवासियों ने नज़रअंदाज कर दिया कि कुछ आम सी चीज़ें वहां पर मर गई होगी। पर जैसे ही दोपहर हुआ, दोपहर होने के बाद में ये बदबू जो है बढ़ती गई और सहन से जो है बाहर होती गई, जिसके बाद में वहाँ के जो रहवासी थे उस कचरे के ढेर के पास में पहुँचे और पास पहुंचने के बाद में देखा कि एक संदिग्ध पेटी वो वहाँ पे पड़ी हुई है और जिसको उन्होंने देखने के बाद में तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन किया गया। वारदात पर जब पुलिस पहुंचने के बाद में नज़र आया कि एक पेटी है और पेटी को जैसे ही खोला तो उसके अंदर एक सूटकेस था और सूटकेस में लाश जो है इतनी सड़ गई थी कि सड़ के फूलने की वजह से वो सूटकेस को फाड़कर बाहर निकल चुकी थी। जिसके बाद में जानकारी जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने पूरे मौके पर मर कायम किया और तत्कालीन जो फॉरेंसिक की टीम होती है वो मौके पर पहुंचने के बाद में शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शव का जो पहचान है वो अज्ञात के रूप में हो रहा था। किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद में पुलिस ने तमाम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। तब इंद्रप्रहस्त कॉलोनी के एक सीसीटीवी में एक वारदात जो है कैप्चर हुई, जहां पर नजर आ रहा है कि एक कार में पेटी रखकर 2 लोग जा रहे हैं और उसी के आसपास एक स्कूटी जो है मंडराती नजर आ रही है, जिसकी विस्तार पूर्वक पड़ताल की गई और जांच पड़ताल करने के बाद में जानकारी हासिल हुई कि 2 पति और पत्नी, जिसका नाम मैं पति की बात करूं तो अंकित उपाध्याय है और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा, जिनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, क्या कुछ हुआ, यह और मैं विस्तार पूर्वक आपको बताती हूँ। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची थी तो पुलिस को जिस अवस्था में बॉडी मिली थी उससे ही प्राथमिक दृष्टि से जानकारी प्राप्त हो गई थी कि जो युवक है उसका गला काटा गया है। काटने के बाद में उसे सूटकेस में रखा गया और सूटकेस में बांध कर उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से बांध दिया गया। उसके बाद उसमें सूटकेस में रखा गया और रखने के बाद में उस सूटकेस के ऊपर और सूटकेस की पूरी तरफ जो है सीमेंट की परत जो है पूरी तरीके से लगा दी गई थी, ताकि अगर कुछ समय बाद में जो बॉडी है वो, अगर जो शरीर है वो सड़ता है तो उसकी बदबू ज़्यादा देर तक ना पहुंच पाए और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम पाए या अपनी जो नेक्स्ट मूव है वो आसानी से प्लान कर पाए। अब जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल के बाद में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग नजर आ रहे थे, जिसमें ये पेटी नजर आ रही थी और पेटी एक कार में नजर आ रही है और साथ ही उसके आसपास एक महिला जो है नजर आ रही है। और ये जो वाक्य है वो करीबन 9:50 पे सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। अब इसकी जानकारी डिटेल में और लेकर जब ले जाया गया, पता चलता गया तो जो मृतक है उसकी पहचान जो है कि किशोर पैकरा के रूप में की गई है और लगातार फिर जो अपराधी है उसकी तलाश में पुलिस लग गई। लगने के बाद में पता चला कि जो आरोपी है अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा, वो दोनों पति पत्नी है। उनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और अंजाम देने के बाद में दोनों जो है एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे, जिसके बाद में पुलिस लगातार जो है जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अगर इसकी मैं डिटेल की बात करूँ कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस लाश को ठिकाने लगाने के दौरान जो सीसीटीवी में कैद जो ये पूरे दंपत्ति है वो किस तरीके से हुए।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मामला पूरा डीडी नगर थाना अंतर्गत का है। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 का है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी लाश को टीने की बड़ी पेटी के अंदर डालकर फेंकने लेकर जा रहा है। कार में 2 लोग भी सवार हैं और वही कार के पीछे एक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक स्कूटी जो है आगे पीछे मंडरा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चालाकी से कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गाड़ी अल्टो थी, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे गाड़ी का नंबर प्लेट जो है इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। नंबर प्लेट जो है दूसरी गाड़ी का है और सामने पूरा नंबर प्लेट दिख भी नहीं रहा है। विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी जो चल रही है उसकी नंबर प्लेट जो है आधी टूटी हुई है। मतलब सोची समझी साजिश जो है दोनों के द्वारा दी गई है और उसके बाद में ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो यहाँ से फरार हो गए हैं। और साथ ही इस डिटेल में और भी बड़े खुलासे जो है लगातार हो रहे हैं। पुलिस की अधिक जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो पेटी है जिसका बड़ा रूप ट्रंक, उसे गोल बाजार के पेटी लाइन इलाके से खरीदा था। वहीं ट्रंक विक्रेता सब्बीर ने बताया कि ट्रंक एक युवक और युवती के संदिग्ध हालत में सुबह सुबह आकर खरीदा था। सब्बीर ने इनकी जो हुलिये थे वो पुलिस को बताया, जिसके बाद में ये जो कार्रवाई है और आगे बढ़ी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से सब्बीर ने इनकी हुलिये बताया, उसी आधार पर इनकी जो जांच है वो आगे बढ़ी है और दिल्ली से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो अंकित और उसकी पत्नी शिवानी है। अब इस मामले में एक बात बीच में एक पॉइंट आ रहा है कि कार में 2 लोग मौजूद दिख रहे हैं और उसके आगे पीछे एक स्कूटी जो है मंडराती नजर आ रही है। तमाम सवाल जो है अभी इस पूरे मामले को लेकर बने हुए हैं। लगातार जो है इसमें पूछताछ जारी है, पर इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। अब तक एक सवाल पूरे जहन में आपके भी चला होगा, हमारे भी चल रहा है कि आखिर इन्होंने इसकी हत्या क्यों की। ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है, जिसकी जानकारी जो है हम अब तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ इसमें निकल कर अपडेट आता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये एक मामला है कि एक बड़ी वारदात जो है रायपुर के अंदर हुई है और एक लाश जो है फीकी हालत में सूटकेस में मिली और काफ़ी शातिराना अंदाज से जो है इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब इस को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।